रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। कुछ भारतीय दवा कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशाने पर आना दुखद और चिंताजनक है। इसके तमाम पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि यथोचित सुधार संभव हो सके। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाम्बिया में 60 बच्चों की मौत की एक वजह के रूप में भारतीय कफ सिरप को कथित रूप से जिम्मेदार ठहराया है। दवा की यह नामी भारतीय कंपनी के निशाने पर आने से अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व के देशों और रूस इत्यादि को होने वाली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। मेडेन फार्मा कोई नई कंपनी नहीं है। 30 साल से भी ज़्यादा समय से यह दवा उद्योग में सक्रिय है। दवा के अनुसंधान विकास में इस कंपनी का नाम लिया जाता है। ऐसे में इसकी दवा का विवादित होना पूरे भारतीय दवा उद्योग के लिए मायने रखता है। क्या केवल गाम्बिया में ही विवादित कफ सिरप की आपूर्ति हुई है और बाकी किसी देश से कोई शिकायत नहीं आई है? हो सकता है दवा की किसी खास खेप के साथ खराब गुणवत्ता वाली दवा गाम्बिया पहुंच गई हो। ऐसे में विस्तृत जांच से कुछ पता चल सकता है। हर दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो ताकि बाकी दवाओं पर किसी को शक न हो। जो दवा कंपनी निशाने पर आई है उसे भी युद्ध स्तर पर अपनी गुणवत्ता साबित करने के उपक्रम करने चाहिए। यह कंपनी जीवन रक्षक दवाओं से लेकर एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक्स तक हर श्रेणी की दवा बनाती है। प्रश्न केवल कंपनी के सम्मान का नहीं, देश के सम्मान का भी है। ध्यान होगा कि कोरोना के समय जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद के साथ देख रही थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगभग चेताते हुए भारत से दवा मांग रहे थे, तब भारत ने एक खास मुकाम हासिल किया था। अपनी विशाल आबादी को संभालने के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में दवा और वैक्सीन की आपूर्ति करना कोई आसान काम नहीं था। अगर इस क्षेत्र में भारतीय दवाओं को बदनाम करने के लिए कोई तीसरा पक्ष सक्रिय हो तो इसकी भी जांच युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। भारत को बदनाम करने की इच्छा रखने वाले भी कम नहीं हैं। खैर, अच्छी बात है कि विदेश से आई शिकायत के बाद दवा उद्योग और सरकार में हलचल हुई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यह बताया गया है कि 2019-21 के दौरान दवाओं के 462 नमूनों को मिलावटी या नकली घोषित किए जाने के बाद 384 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2019-20 में कुल 81,329 दवा के नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से 2497 नमूनों को मानक गुणवत्ता से
कमतर और 199 नमूनों को नकली प्रकृति का घोषित किया गया था। शुरुआती जांच के बाद सामने आई यह बात तो खास अचरज में डालती है कि गाम्बिया भेजी गई दवा की बिक्री भारत में नहीं होती है। क्या गाम्बिया भेजी जा रही दवा भारत में मंजूर नहीं है? क्या गाम्बिया जैसे देशों में दवा कंपनियों ने कम गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति तेज कर दी है? जांच में किसी प्रकार की लीपापोती न हो तो ही दवा क्षेत्र को अस्थायी लाभ होगा। ऐसी तमाम कंपनियों को भारत और भारतीय उद्योगों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। किसी क्षेत्र में सम्मान बनाने के लिए वर्षों लगते हैं, लेकिन सम्मान गंवाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। भारत जैसे बड़े दवा निर्यातक को अपनी तमाम दवाओं की गुणवत्ता को फिर एक बार ढंग से परख लेना चाहिए।